लीजिए। पापा, आपने हर चीज पर कहानियां लिखी, लेकिन आज तक भगवान के बारे में कुछ नहीं लिखा। बेटा, जो चीज होती नहीं है उसके विषय में लिखने से मतलब ही क्या। तो आपके कहने का मतलब है कि भगवान है ही नहीं? बेटा, तुझे एक बात बताता हूँ। वो देख, खुले आसमान में एक कबूतर उड़ रहा है। उस कबूतर के पीछे एक चीज पड़ा है, उसे खाने के लिए। कबूतर भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये भगवान, मेरी इस चील से जान बचाओ। मेरे घर पर छोटे छोटे दो बच्चे हैं जिनको 2 दिन पहले ही इसने जन्म दिया, और चील कह रहा है, भगवान मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे एक कबूतर दिलवाए। बेटा, अगर भगवान चील की सुनेगा तो उन दो बच्चों के साथ अन्याय करेगा जिन्होंने अभी तक घोंसले से बाहर कदम भी नहीं रखा। और अगर भगवान उस कबूतर की सुनेगा तो चील भूखा ही रह जाएगा। इससे क्या साबित होता है कि भगवान नहीं है? अगर दोनों में से एक के साथ भी अन्याय होता है तो भगवान भगवान कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन ये सब तो कर्म का फल है ना। कर्म करवाता कौन है? वही जिसे सब भगवान मानते हैं। अगर भगवान है तो हमसे गलती करवा कर हमें सजा ही क्यों देता है? तुम्हारे पास या किसी के पास इस सवाल का जवाब है? प्राकृतिक कहानियों के रचयिता, जिन कहानियों को तू अपने पन्नों में लिखता है वह मेरे ही बनाए सांसारिक चीजों की है। फिर तू मुझे क्यों नहीं मानता कि मैं हूँ? अगर ऐसा है तो सही के साथ गलत और गलत के साथ सही क्यों होता है? सबका अपना अपना समय होता है। जैसे आज तेरी कहानियां लिखने का समय भी समाप्त हो जाएगा। इस सपने ने सारी नींद खराब कर दी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज कौन सी कहानी लिखूं? सबका अपना अपना समय होता है। जैसे आज तेरी कहानियां लिखने का समय भी समाप्त हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहानियां लिखता आ रहा हूँ और आगे भी कहानियां लिखूंगा।
जी हाँ, मैं बाबूलाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बाबूलाल जी, क्या हाल चाल है? जी हाँ, सब ठीक है। बताइए कैसे याद किया? हाँ, मैंने जो पत्रिका दी थी वो आपने पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? अच्छा अच्छा, वो आज पहुंचा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, हम रखते हैं ना। ठीक है सब। ठीक है। अरे बेटा, जरा ये पत्रिका रामलाल जी को व्हाट्सएप कर दो। बाद में कर दूंगा ना पापा, अभी मुझे इंटरव्यू के लिए निकलना है। बेटा 2 मिनट का काम है। अच्छा ठीक है, दीजिए। लीजिए, हो गई। ओके पापा, अब मुझे निकलना है, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है पापा, मैं इंटरव्यू के लिए निकल रहा हूँ। अरे रुको, हाँ। तुम्हें दिक्कत ना हो तो मेरा एक काम कर सकते हो, इंटरव्यू देने कल चले जाना। इंटरव्यू की आज लास्ट डेट है पापा, और वैसे भी आपको ऐसा क्या काम है? बहुत जरूरी काम है बेटा, आज ही करना पड़ेगा। इस पत्रिका को उस गांव पहुंचाना है। लेकिन इसे तो मैंने पहले ही व्हाट्सएप कर दी ना। लेकिन वो बोल रहा है कि व्हाट्सएप पे भेजने से क्या होता है, पत्रिका तो आके ही देनी पड़ेगी। क्या पापा, आजकल लोग हर काम ऑनलाइन करने लग गए, और इस पत्रिका को व्हाट्सएप कर दिया तो क्या हो गया? छोड़ो बेटा, आजकल कोई किसी की मजबूरी नहीं समझता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है इस पत्रिका को कैसे पहुंचाऊं। तो पापा आप चले जाइए ना। अरे बेटा, तुझे पता है अपनी बाइक गैरेज पर पड़ी है। बेटा प्लीज तुम चले जाओ ना। ठीक है पापा। हेलो। हेलो, मैं निकल रहा तेरी बाइक लेकर। सॉरी यार, बाइक तो मैं लेके आ गया हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए। क्यों झूठ बोल रहा है रे? तेरी बाइक तो यहीं घर पर ही पड़ी है। यार वो बाइक लेके मत जा, वो बाइक अपनी नहीं है। मुझे नहीं पता किसी की भी हो, मैं निकल रहा हूँ। साला ये तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। ए, रुक 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 रुक। हेलमेट कहाँ है तेरा? क्या सर, मेरे पास तो बाइक ही नहीं है, मैं हेलमेट का क्या करूँगा? अभी क्या गधे पे बैठा हुआ है क्या? चल गाड़ी के कागज निकाल। क्या सर, मैं यहीं पास के गांव का रहने वाला हूँ, और इतनी पास की गाड़ी के कागज कौन चेक करता है? अरे तेरे पास गाड़ी का कागज तो जो नखरे दिखा रहा है। सर ये गाड़ी मेरी नहीं है। तो गाड़ी चोरी की है। गाड़ी चोरी की नहीं है, मेरे दोस्त की है, मैं उससे मांग कर लाया हूँ। सर आपको नहीं विश्वास तो आप बात करके देख लीजिए। हेलो, तेरी बाइक पुलिस वालों ने पकड़ ली यार, बात करना है इनसे। लो बात करो। हेलो, अरे यार कितना निकम्मा फोन दोस्त कट हो है। गया। गाड़ी चेक कर इसकी। सर मुझे कोरियापुर जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। सर ये गाड़ी सच में मेरी नहीं है, कोई फायदा नहीं है चेकिंग करके, मेरा और आपका दोनों का समय खराब कर रहे हैं आप।
साहब ये देखो क्या मिला। अरे ड्रग सप्लाई करता है। सर सच में ये मेरा नहीं है। हेलो, आपका बेटा ड्रग सप्लाई में पकड़ा गया है, जल्दी थाने पहुंचो। सही से ही बता, माल किसका है? सर मैं सच बता रहा हूँ, ये माल मुझे नहीं पता है किसका है, और गाड़ी दोस्त की है। एड्रेस बता अपने दोस्त का। बता। सर उसका नाम वरुण है, वो यहीं पास ही के गांव में रहता है। शानू, शानू, शानू बेटा, अरे रुको रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? तुमने मेरे बेटे को बिना बात के कैसे अरेस्ट कर दिया? कहाँ है मेरा बेटा? ए, कौन है रे बुड्ढा? साहब ये उसी लड़के के पिताजी हैं। ये आ गया नास्तिक। बड़ा सख्त लोंडा पैदा किया है तूने। आखिर मेरे बेटे ने किया क्या है? तुम्हारा बेटा रंगे हाथ पकड़ा गया है ड्रग्स की पुड़िया के साथ। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे गलतफहमी हुई या नहीं, इसका पता बाद में चलेगा। ये ले फाइल और इस पे साइन कर। मेरा बेटा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ए, फालतू की नौटंकी यहाँ मत दिखा। इस फाइल पे साइन कर और चुपचाप निकल यहाँ से। खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है? निकलना है यहाँ से। बहरा है क्या? निकलना। आइए प्रमोद जी, जय श्री कृष्ण, बैठिए। आज अचानक कैसे आना हुआ? वकील साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। क्यों, ऐसा क्या हो गया? मेरे बेटे को पुलिस ने बिना वजह अरेस्ट कर लिया है, और वो इंस्पेक्टर मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। क्यों, किस केस में? ड्रग्स के केस में। सॉरी प्रमोद जी, इतने बड़े केस तो मैं नहीं लेता हूँ। आपको इसके लिए किसी बड़े वकील से मिलना पड़ेगा, और उसकी फीस भी लगभग 10-12 लाख रुपए हो सकती है। कुछ तो हल होगा इस केस का। फिलहाल तो इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जैसे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है वकील साहब। देखा तूने,
कैसे एक सच्चे लड़के को झूठे केस में फंसा रखा है, पर तू कैसे देखेगा? तुझे तो कुछ दिखाई देता ही नहीं है, इसी कारण मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। पंडित जी, इस बार मेरे साथ बहुत गलत हो गया है। पुलिस ने मेरे बेटे को सारी बात पता है, मुझे रघुवीर वकील ने सब बता दी। कुछ तो मदद कीजिए पुजारी जी, मेरा बेटा वहाँ अकेला है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वकील की फीस दे सकूं। संभालो अपने आप को प्रमोद, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अब तो बस एक उसी का सहारा है। पुजारी जी, आप उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी मूर्ति की रक्षा नहीं कर सकता? देखो प्रमोद, ऐसे गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। तुम कम से कम एक बार अपने बेटे के लिए तो मेरी बात मान जाओ। चलो आओ। जय हनुमान। ये लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जब तक पूरी नहीं हो यहाँ से उठना मत। आपको लगता है मूर्ति के सामने 4 लाइन पढ़ने से मेरा बच्चा छूट जाएगा? यदि तुम्हारा बेटा निर्दोष होगा तो जरूर छूट जाए। एक बार दिल से प्रार्थना करके देखो। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारा। हेलो हेलो। शालू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, और मुझे इंस्पेक्टर साहब ने छोड़ भी दिया है, लेकिन आप कहाँ पर हो? हाँ बेटा, मैं मंदिर में हूँ, अभी आता हूँ। ये लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जब तक पूरी नहीं हो यहाँ से उठना मत। पुजारी जी, मेरा बेटा जेल से छूट गया है। हे प्रभु, सुन लिया आपने। अरे वाह, जो व्यक्ति नास्तिक बने फिरता है वो आज भगवान के दरबार पे कैसे? ओह, जो आपका बेटा जेल गया है उसी के लिए आए होंगे आप भगवान के आगे हाथ फैलाने। हाँ, मैं आया हूँ तुम्हारे भगवान के आगे हाथ फैलाने। तुम्हारा भगवान इतना ही सही होता तो एक निर्दोष बच्चे को जेल में नहीं भेजता। प्रमोद जी, जिसको आप भगवान की गलती बता रहे हैं वह गलती नहीं, आपके बेटे के पिछले जन्मों का कर्मों का फल जो उसे आज भुगतना पड़ रहा है। वाह, क्या बात है मुकेश। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि नरक में पापों की सजा मिलती है, वहां लोगों को काटा जाता है, गर्म पानी में खंगाला जाता है। तो फिर धरती पर यहाँ कौन सी सजा मिल रही है कोई जवाब तेरे पास? जाओ, तुम्हारा भगवान अंदर इंतजार कर रहा है।
शालू, मैं तो बहुत परेशान हो गया था बेटा, पता नहीं तू किस हाल में होगा। सॉरी बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं दवाई लगा देता हूँ। बैठो बैठो। वैसे बेटा, पुलिस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? हेलो, क्यों रे शंकर, तूने मेरा माल किससे पूछ के पकड़ा? कौन से माल की बात कर रहे हैं आप? अबे साले, सुबह जो ट्रक का पैकेट पकड़ा उसी की बात कर रहा हूँ। साला ये इसका माल था। अबे सांप सूंघ गया क्या? सॉरी भाई, मुझे नहीं पता था वो आपका माल है। दिमाग क्या घास चढ़ने गया था? चल अब मेरा माल जल्दी से उसकी जगह पहुंचा और जिस लड़के को पकड़ा है उसे जल्दी से छोड़। ठीक है भाई, मैं आपका माल पहुंचाता हूँ। जल्दी से उस लड़के को उसके घर पहुंचा दे। तो वो फोन किस आदमी का आया था? वो तो पता नहीं, लेकिन शायद वो ड्रग्स उसी आदमी का था। आप ये सब छोड़िए और ये बताइए कि आप आज मंदिर कैसे चले गए? यदि तुम्हारा बेटा निर्दोष होगा तो जरूर छूट जाए। क्या हुआ पापा, क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। चलो तुम आराम करो। चलो लेटो। मैं आज खुद की कहानी लिख रहा हूँ। एक व्यक्ति जो भगवान को कभी नहीं मानता है, वह बस काल्पनिक चीजों पर विश्वास करता है। एक दिन उसके सपने में भगवान खुद आते हैं। सबका अपना अपना समय होता है। जैसे आज तेरी कहानियां लिखने का समय भी समाप्त हो जाएगा। मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी अब शुरू करने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है मेरी आखिरी। इस पेन को भी अभी खत्म होना था। सारे के सारे पेन आज ही खत्म होने थे। हेलो पुजारी जी, मुझे आपकी बाइक चाहिए थी। मार्केट में कुछ अर्जेंट काम था। हाँ यहीं पड़ी, आके ले जाओ। बेटा, मैं मार्केट जाके आता हूँ। ठीक है पापा। ये लो, वो पड़ी है मोटरसाइकिल। धन्यवाद पुजारी जी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। आप तो ये बताओ, आपका बेटा कैसा है? ठीक है, अभी तो कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाए। पुजारी जी, बात भरोसे की नहीं है, बात है सही गलत की। लेकिन तुम्हारे बेटे का तो भगवान ने साथ दिया है ना। अगर भगवान को साथ देना ही था तो मेरे बेटे के साथ इतना सब कुछ नहीं करता। यह तो विधि का विधान है प्रमोद। विधि का विधान तो ये भी है ना, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। फिर तो हम इंसान हैं, फिर हम कैसे चल फिर पाते? तो फिर हम कैसे पाप कर देते हैं? पाप भी तो करवाने वाला वही है ना, खुद ही पाप करवाता है, सजा भी खुद ही देता है। फिर किस बात का भगवान है पुजारी जी? इसका मतलब तुम भगवान को कभी नहीं मानोगे। माफ करना पुजारी जी।
भैया एक पेन देना। प्राकृतिक कहानियों के रचयिता, सबका अपना अपना समय होता है। जैसे आज तेरी कहानियां लिखने का समय भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। क्या? बेटा, ना तो तू कुछ खा रहा है, ना किसी से अच्छे से बात कर रहा है। कब तक चलेगा ऐसा? पापा की मुझे बहुत याद आ रही है चाचू। उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा, सब ऊपर वाले के हाथ। किसी ऊपर वाले ने मेरे पापा को नहीं मारा है। मेरे पापा की मौत एक सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से हुई है। अगर भगवान ने उनको मारा है तो किस लिए? इसीलिए ना कि वो भगवान को नहीं मानते थे। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, चाहे इंसान भगवान को माने या ना माने, लेकिन फिर भी उसे एक दिन मरना ही पड़ता है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं भी भगवान को तभी मानूंगा जब तक मुझे मेरे पापा के सारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। और मैं इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहूंगा।